रखेंगे फिर भी। तो उन लोगों को अगर वो फेडरेशन बना रहे हैं, पॉइंट्स मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा आपको भी, आप भी शेयर कर देते हैं मेरी कंप्लेंट के ऊपर, आप वो खुराद में खोल के देख ले और उस पर काम करें। अब जैसे कि किसी मैं उसी पार्टी से एक उसी ग्रुप में से एक आदमी बार बार ये कहता है कि जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो अनपढ़ हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको तो ये पता नहीं है कि 1 रैंक 1 पेंशन की एक एनोमलीज मुझे पता। अरे ये कोई अगर आपको है तो भाई आप भूतपूर्व सैनिक आप बता दीजिए ना, हमें तो सबको परेशानी है ना। जो अगर एनोमलीज है ना, ये तो मान रहे हो आप, तो एनोमलीज है तो आप बता दीजिए भाई, आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा गुणवान हैं, आप ज़्यादा मतलब आपने दुनिया देखी है, तो बता दीजिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बुरा तो सबका हो रहा है ना, उसको उसकी अच्छाई के लिए तो हम काम कर रहे हैं, तो वो कर दो। तो आप फेडरेशन बनाइए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप जो भी करना है करिए। अगर भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे तो अर्जुन सिंह राठौर जो अध्यक्ष हैं इसके, उन्होंने भी कहा कि अगर अच्छी बात है आप कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो इसमें क्या, मिल के चलने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। पर्सनली अगर मुझे अकेले को बुलाएंगे तो मैं तो अकेले भी चाह सकता हूँ, क्योंकि वो भूतपूर्व सैनिकों के, अभी मैं आपसे अलग से बात करूँगा, मैं अगर मान लिया 5 लाख रुपए महीने तक की सैलरी उठाऊँ तो मेरे 5,000 से कुछ होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बट लड़ किसके लिए रहे हैं हम? केवल अपने मान सम्मान अधिकार। और उसमें क्या है, हमारा 2 ही अभी मांग चल रही है कि भाई एक तो हमारा भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर चीज़ में। हम लोगों की जो भी लेके सिपाही से और ऑनरी कैप्टन तक है, उनका प्रतिनिधित्व इंडिविजुअल होना चाहिए सब चीज़ों में, सब पॉलिसीज़ में। दूसरा, हम लोगों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं सर्विस में आने के बाद भी, वो ख़त्म होने चाहिए। हम सर्विस के अंदर की बात नहीं कहते, अफसर वहाँ रेस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा ड्यूटी है, वो क्या कर रहा है, बट बाहर आने के बाद में एवरीबडी इज बेटर। इवन ये तो हमारे इसमें डिवीज़न है, ये जो आप यहाँ कहते हैं, यहाँ भी लोग पहले कहते हैं मैं सूबेदार मेजर सो एंड सो। अरे आप बाहर आने के बाद में वेटरन कहिए ना, मैं वेटरन हूँ, भूतपूर्व हूँ, खत्म। आप यहाँ भी अपना रैंक झाड़ने की कोशिश करते हैं कि ये सिपाही है, ये हवलदार है, मैं करता हूँ, मगर ये मुझे भी गलत लगता है। तो अफसर क्यों नहीं बताने करेगा मैं सूबेदार मेजर क्यों कहते हो आप लोग? मैं वेटरन हूँ, भूतपूर्व सैनिकों जी आपकी बात कर रहा हूँ। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये भी गलत है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, उसके लिए आपने 2 चीज़ बोली कि आपको अपनी फेडरेशन बनानी है, आप बनाइए, लेकिन वहीं पर आपने दूसरी बात ये कि सभी को एकजुट होकर चलना चाहिए। देखिए, वो लोग फेडरेशन बना रहे हैं, यहाँ पर एक फेडरेशन बनाई हुई है, तमाम जो संगठन जैसे यूनाइटेड फ्रंट हो गया, वो एक तरीके से तमाम जो संगठन है उनका भी हम उसे एक फेडरेशन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो तमाम ग्रुप हैं अलग अलग बन जाएंगे तो फिर एकजुटता कैसे आएगी? देखिए, भगवान को पूजा करने के मतलब सबके तरीके अलग अलग हैं। जैन अपनी जैनिज्म की तरफ से करते हैं, हिंदू अपना राम कृष्ण की तरफ से करते हैं, बौद्ध अलग से करते हैं, बट सबका अल्टीमेट गोल है भगवान के पास अपने को समर्पित करना। तो हमारा ध्येय केवल होना चाहिए भूतपूर्व सैनिकों की सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाला। वो तो साथ तो हो ही जाने हैं, आज नहीं कल, क्योंकि डिमांड सबकी सेम ही है। क्या उनकी कोई अलग डिमांड दिखाई है आपने? नहीं होगी। ये थोड़ा बहुत तो होता है, इधर की उधर कह दोगे, नहीं तो मेन मुद्दे तो सबके वही है। तो उसमें उनको फेडरेशन बनाए। देखिए, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो खुड़कते भी है, बट उनको अच्छी गृहिणी जो है वो उनको संभाल के अपना एक तरफ ऊपर नीचे लगा के तह में लगा के रख देती है जिससे आवाज़ कम हो। वो तो अब आगे इन लोग जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के जो सीनियर अपने आप को स्वयंभू माने हुए हैं, तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि वो इसमें से सार को गाही रहे थोता दे उड़ाए। तो वो कैसे इसको लेते हैं, वो कैसे करते हैं, और उत्थान की बात होनी चाहिए। और मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। और लोग वो हालांकि ऐसा नहीं कहता कि उनकी मांगे नहीं है, उनकी भी यही मांगे हैं, उनकी भी यही चीज़ है, बट उनके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं मुखिया क्यों नहीं, बस ये प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक और बात जो है मैंने सुनी, वो ये थी कि अगर हमें राजनीतिक तरीके से जाना पड़े तो उससे भी जाना पड़े, उसे आप कैसे बोलेंगे? ये जितने भी ग्रुप आज आपकी बात कर रहे हो ना, हाँ, ये सब जब डिफेंस में रहे थे तब ये लोग सब त्रस्त थे अफसरों से। फिर इन्होंने अपने बाहर आके जितने भी चलाने चाहे अपने, फिर उन्होंने राजनीतिक अपना पद लेने के लिए या अपने आप को राजनीति में लाने के लिए
वो राजनेताओं का सहारा ले रहे हैं। राजनेता किसी का अच्छा नहीं होता। जनरल वीके सिंह वोटों के टाइम पे मेरे खुद के पर्सनली घर में आके गए हैं 2 बार, दोनों इलेक्शन में। बट आज वो क्या मेरे को काम आ रहे हैं? मुझे ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि आप बैठ जाइए। जब पिछले मैंने आपको एक बाइट दी थी, मुझे सबसे पहले कहा कि आप बैठ जाइए, आप यहाँ राजनीति करना है। मुझे उल्टा उन्होंने ये कह दिया। तो राजनेता से अभी क्या बीजेपी का एक एमपी क्या हमारी मांग को लेके वहाँ उठा देगा पॉइंट? कभी नहीं उठा सकता। तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप उसके पास जाओगे और वो आपको मतलब। बट मुझे भूख है राजनीति में आने के। अरे मेरे भूतपूर्व सैनिक सब 60 से ऊपर के 2-4 साल 5 साल में गुजर लेंगे। क्या राजनीति उनको कितने दिन करनी पड़ेगी? राजनीति में आदमी बचपन से सुनता है भाई। अब जनरल वीके सिंह तो कोई है नहीं, या सतपाल सिंह तो है नहीं कि लाए ऊपर से उठा के पैराडोप से आपको एमपी बना कर अब मंत्री बना दिया। सब तो हमारे, और यही एक डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिकों के लोअर रैंक को कभी भी ना सरकार मत कुछ मानती है ना अधिकारी कुछ मानते हैं, और ये अपनी मट्टी इसीलिए पलीत करवा रहे हैं मतलब आप आपस की लड़ाई में। हाँ, आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक तरीके से आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती? देखिए कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पूर्व सैनिक हैं, उनका यही है कि अगर हमें वहाँ से जल्दी मिल सकता है किसी भी पार्टी का सहायता लेके, तो वो हमारे लिए बेटर है। क्योंकि देखिए फाइनली कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जो है आपकी जितनी भी अनोमलीज हैं उन्हें आप दूर कराना चाहते हैं। तो अगर उनसे हेल्प मिल सकती है तो उसमें बुराई क्या है? वो लोग भी तो कहीं ना कहीं गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए राजनीति हम लोगों ने शुरू में ही सारे जितने भूतपूर्व सैनिकों के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने थे वो ये कह के ही बने थे कि हम अपॉलिटिक रहेंगे। हाँ, बट अब उनकी महत्वाकांक्षाएं जागने लगी हैं। आपका 1% मैं ये पॉइंट ज़रूर सही मानूंगा कि बिना राजनीति के भी आजकल कुछ होता नहीं है। बट ऐसा राजनेता हो तो सही जो आपकी बात को ठीक से रख सके और कह सके। जब आपको लग रहा है कि ये आपका और उल्टा कुछ बुरा ही करेगा तो उसका सहारा लेने को। अब आप ला के एक पार्षद को खड़ा कर दोगे, क्योंकि मुझे खुद पार्षद का टिकट चाहिए, पार्षद आपकी क्या मदद करेगा भाई? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि जिसमें बहुत सारे हमारे भूतपूर्व सैनिक जिनकी आप बात कर रहे हो वो सभी रक्षा मंत्री जी से मिले थे। बिल्कुल आया था सबने, बड़ी अच्छी बात है रक्षा मंत्री। बट लेके क्या आए रक्षा मंत्री से? रक्षा मंत्री ने क्या एक ही पॉइंट मान लिया? क्या रक्षा मंत्री ने कह दिया कि मैं कर दूंगा इस काम को? ऐसे राजनेता के पीछे पूछ मिलाने से फायदा क्या? रक्षा मंत्री के सामने सबने दिखाया, इस वीडियो खुआई है, 6-7 आदमी मिले हैं जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हो। बट क्या उन्होंने एक पॉइंट को भी आपके को निवारण किया जिसका आप सहारा ले रहे हो? भाई या तो आप लड़ के लो, अगर आप बहुत दिन हो गए आप लड़ो, या तो फिर क्योंकि ये भी मैं भी इस बात को मानता हूँ कि 150 दिन होने जा रहे हैं, ऐसे बैठे रहने से होने वाला भी कुछ नहीं। अब तो आपको अपने हथियार जो ग्रीस लगे पड़े हैं वो निकालने पड़ेंगे। आप बैठे रहने की बात करें, वहाँ पर ये बात भी हुई कि वो जो वहाँ बैठे हैं हमें उन लोगों को रिप्लेस करना है, वो लोग आप लोगों को रिप्लेस करना चाहते हैं। वो यहाँ पर आकर बैठकर जो है अपना धरना है वो चलाना चाहते हैं। नहीं वो चलाए धरना, उसमें 2 चीज़ करें। हाँ, एक तो वो अफसरों को ना इन्वॉल्व करें, जबकि उनके हर ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष अफसर हैं, जो पुराने जितने भी वेटरन सेक्शन हैं उनके जो भी थे सब में अधिकारी हैं। जो हमारा खासकर जो मेरी क्या कहते हैं ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल है, हमने चलाई एंटी डिस्क्रिमिनेशन कोर के नाम से थी। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हम तो शुरू से अफसरों के अगेंस्ट, मतलब अफसरों के अगेंस्ट नहीं है, नीतियों के अगेंस्ट है। जो उनको पावर दी गई हैं उनका कैसे उनका अंत हो, हम तो उसके पीछे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आए, हाँ चलाएं वो, बट वो भी उसी चीज़ का ध्यान है कि जो हमारा अभी तक बना हुआ था मुद्दा वो उसी पे रहे कि हम ना तो राजनेता को लाएंगे, पॉलिटिशियन को लाएंगे यहाँ पर, और ना किसी तरह का दूसरी चीज़ कि भाई एक भ्रष्टाचार को हम किसी तरह से बढ़ावा नहीं देंगे। वो लाएं, राजनेता को ना लाएं और अफसर को ना लाएं, तो अपना वो बैठे यहाँ पे आगे। क्योंकि जब तक भूतपूर्व सर्विसमैन PBOR का सेल्फ प्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपकी बात डायरेक्ट नहीं जाएगी,
आप नेता के थ्रू पहुंचवाओ उस वो अपनी वाइवा करने के लिए आपके 4 पॉइंट दबा देगा कि मैं 2 पॉइंट सही करवा लाया, क्या फ़ायदा हुआ? राजनेता यही करेगा ना, जाएगा आगे तो आपकी बात कुछ दबाएगा, कुछ करवाएगा, ऐसी चीज़ों का फिर फ़ायदा क्या हुआ? या अफसर है वो तो उन्होंने कहा, आपने देख ही लिया उनके पीछे लग के कि उन्होंने क्या किया, जिसकी आज तक जो लड़ाई हम असली लड़ी रहे वो तो लड़ी रहे, तो फिर से उनको करने का फ़ायदा क्या है? वो आए, 2 चीज़ों का ध्यान रखें बस, मैं तो ये कहता हूँ कि रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन इवन आफ्टर द सर्विस रिटायरमेंट एंड टेक योर ओन presentation into the policy forming for the PBORs retired. देखिए कुछ लोगों ने कहा कि जंतर मंतर से हम जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं उन्हें उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग वहां जाकर बैठेंगे। वहीं पर देखिए मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, कुछ लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो सही नहीं है इस तरीके से बोलना। तो इसका मतलब तो उनकी आपस में फूट है। हाँ। जो आपस में कह रहे हैं वो। हाँ। इसका मतलब तो आधे लोग तो उसी मत से तैयार नहीं है कि उखाड़ फेंकने से मतलब क्या है आपका, किसको उखाड़ रहे हो आप? हमेशा समाज में आपका भाई कितना भी बुरा हो सबसे पहले वही आपके काम आएगा। ये नहीं कि मैं अपने भाई को मार के उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर लूँ, वो तो नहीं, कभी असंभव है वो। हमेशा आपका कोई कितना भी आपका मित्र हो लो, कुछ भी हो लो, आपका भाई आपके काम आएगा सबसे पहली बात। ये तो आप अपने जीवन में भी ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, कितनी भी दुश्मनी हो, कहते हैं ना अपना मारता है छाया में अपना ही डालता है, मार के भी छाया में डालता है, तो आप काम अपना आएगा। उखाड़ फेंकने जैसे शब्द गरिमा के अगेंस्ट हैं। भूतपूर्व सैनिकों की ये कोई, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वैसे शब्द बोले। अच्छा, जो है उखाड़ फेंकने की आप बात कर रहे हैं, खैर छोड़िए, लेकिन मैं एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उस मीटिंग में एकता की बात की गई कि सभी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें एकजुट आना चाहिए, जितनी भी तमाम जो फेडरेशन बन रही है सभी को एक हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ठीक भी है कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को एक साथ आना चाहिए, ऐसा हम भी चाहते हैं कि जो आपकी जो भी एनोमलीज हैं वो दूर हों, ऐसा देखिए हर कोई चाहता है। लेकिन ये जो एकजुटता है वो भूतपूर्व सैनिकों में क्यों नहीं है? देखिए अब तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए लोग, जैसे वहाँ भी उन्होंने बताया कि हमारे पास 39 या 40 जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे वो सब एक हो गए हैं। ऐसे जो शायद आपने वीर बहादुर सिंह जी भी थे जिन्होंने कहा था कि उन्होंने भी ये कहा कि भाई मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं जो उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ये फेडरेशन जो बना है इसमें भी अब ये तो क्लेम यही है कि 100 से ज़्यादा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि 2 के नाम पर गिनवा दो हमें। कुछ लोग मतलब अब आप गलतियां निकालने के चक्कर में रहते हैं ना हमेशा, तो आप कभी सक्षम नहीं हो सकते। ठीक है, ये कहते हैं 100 में हमारे पास है ना, 100 में 50 तो होंगे ना, तो वो एकजुटता तो आ रही है ना, आई ना। अगर सर पहले एकजुटता होती तो फिर अलग मीटिंग क्यों होती? अगर अलग मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में FBA क्यों नहीं है? ये भी तो सर बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग क्लेम करते हैं कि हमारी जो है नेशन वाइड एक फेडरेशन बनी है, उसमें तमाम संगठन है, तो फिर ऐसे कैसे होगा? वहीं पर दूसरी तरफ जो है नेशन वाइड संगठन है वो वहाँ पर गया नहीं मीटिंग में। भाई गेहूं में गुण तो हमेशा आता है, अनाज में गुण तो हमेशा पैदा होते हैं। हाँ। तो कुछ लोग तो रहेंगे हमेशा, वो तो चाहे आप कोई भी समाज बना लीजिए। आप सोच रहे हो बीजेपी सरकार चला रही है, इतनी बड़ी संस्था है, उसमें अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हर एक के मतलब हर एक के महत्वाकांक्षा है। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, नितिन गडकरी ने कहा था कि जिनको टिकट नहीं मिला वो कहते हैं कि मेरे को MLA का टिकट नहीं मिला, जिनको MLA का टिकट मिल गया, MLA बन गया, वो कहते हैं मंत्री नहीं बना। मंत्री कहता है कि यार मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता। ये तो हमेशा जिनकी महत्वाकांक्षाएँ वो चलती रहेंगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ ये है कि फेडरेशन बने, सब एक साथ हो, 28 लाख भूतपूर्व सैनिक और मैं कमांड दूं और मेरे इशारे पे वो काम चले। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि 4 बर्तन होते हैं, वो थोड़ी बहुत कड़वाहट तो आनी स्वाभाविक है, आएंगी, और उसका निवारण भी इन्हीं लोगों के पास आएगा। थोड़ी बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, ये आपको लगता है। ये तो आज मैं पहलवान जी हैं या जो भी हैं वहाँ, अगर मैं उनके पास जाऊँ क्या मुझे धक्का मार के निकाल देंगे वहाँ से? नहीं निकालेंगे ना। ये तो चलता है थोड़ा बहुत तो,
अगर मैं आज ही जाऊँ, मैं कहता हूँ पहलवान जी के पास या वीर बहादुर के पास, मैं वीर बहादुर के पर्सनली घर जाके आ चुका हूँ, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट चलाते हुए, बट क्या उसने मुझे घर से निकाला? मेरा आदर सत्कार किया। एज ए भूतपूर्व सैनिक हम एक ही है भाई, ये तो आप भूल जाओ। नहीं देखिए ना सर, देखिए मैं एक यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन है वीर बहादुर सिंह, एक और जो है जो थोड़े बहुत इधर उधर संगठन थे वो सभी लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पर FBA क्यों नहीं गया? देखिए एक तो ऐसा था कि उन दिनों शायद मिसकम्युनिकेशन तो रहा है, क्योंकि शायद मेरे को नहीं पता, कुछ दिनों पहले पता है, उन दिनों शायद मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने निमंत्रण दिया भी कि नहीं दिया, मैं तो इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ बैठ के अगर वो राठौर साहब को फ़ोन कर रहे हैं कि हमने ये फैसला लिया है, तो राठौर साहब को उस टाइम उन्होंने ये बात तो नहीं दर्शाई कि सर हमने आपको बुलाया था, आप आए क्यों नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। तो अगर कोई आदमी, देखिए वो कहते हैं ना कि इज्जत के साथ कोई बुलाएगा तो जाएगा, वो बुलाएगा ही नहीं तो कैसे जाएगा? कोई भी है, चाहे आप भी इंडिविजुअल भी हैं, तो वह अगर शायद हो सकता है उन्होंने नहीं बुलाया हो, मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैंने राठौर साहब से मेरी बात हुई है, ना पहलवान साहब से बात हुई है जिन्होंने उसको मुहिम को चलाया। राठौर साहब से एक और चीज़ याद आ गई कि आप लोगों ने जो FBA के अध्यक्ष बनाए हुए हैं वो रबर स्टाम्प है, कुछ लोग जो कह देते हैं वो ये लोग वही बात मानते हैं राठौर साहब, इस तरीके के जो आरोप हैं वो ये देखिए आरोप लगाने का तो कोई अंत नहीं है, उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो तो 2-4 एयरफोर्स के हैं, वो ही अपनी मनमानी चलाते हैं, ये शब्द भी आए निकल कर, सुने हैं मैंने, है ना, एयरफोर्स के वो चलाते हैं।